हेलो स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 7 सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर 14 ज्योमेट्री एक्सरसाइज 14.2। बच्चों ये एक्सरसाइज एकदम इजी है। इस चैप्टर की सभी एक्सरसाइज इजी है। ओके, क्वेश्चन 1 है विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स हैव रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1। तो यहाँ पे देखो टोटल कितने होंगे रोटेशन 1 2 3 और 4 होंगे। तो इन दिस फिगर द एंगल ऑफ रोटेशन इज 90 डिग्री। यहाँ पे 90 डिग्री का सभी में एंगल बनेगा। एंड द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री इज 4। टोटल कितनी होगी 1 2 3 4। ओके, तो आपको ऐसे लिखना है इन दिस फिगर द एंगल ऑफ रोटेशन इज 90 डिग्री एंड द ऑर्डर ऑफ द रोटेशन सिमेट्री इज 4। ओके, ये ट्राइंगल है तो कितने रोटेशनल सिमेट्री होगी 3 होगी। और कितने के एंगल बनेंगे, सभी एंगल कितने के बनेंगे 120 के। ओके, 120 120 और 120। ओके, तभी हमारा 2 2 और 2 6 और 3, तभी हमारा 360 होगा। सो इन दिस फिगर the angle of rotation is 120 degree and the order of the rotational symmetry is 3। अब देखो यहाँ पे कितने इन दिस फिगर द ऑर्डर ऑफ द रोटेशनल सिमेट्री कितनी होगी। एंगल तो एकदम स्ट्रेट है, मतलब 360 का ही 180 का यहाँ पे मार्क है। और यहाँ पे जो है अगर उसे हम उल्टा करें तो ये इधर आ जाएगा, है ना। तो मतलब यहाँ पे रोटेशनल सिमेट्री ओनली 1 ही होगी। कितनी होगी ओनली 1। ये जो फिगर है इसमें इन दिस फिगर द ऑर्डर ऑफ द रोटेशनल सिमेट्री इज 1। उसके बाद ये जो है इसमें 180 का एंगल बनता है। ओके, कितना बनता है 180 का। और टोटल रोटेशनल सिमेट्री कितनी होगी 2। कितनी होगी 2। ओके, in this figure the angle of rotation is 180 degree and order of the rotational symmetry is 2। उसके बाद जो ये है इसमें टोटल 3 होगी, टोटल रोटेशनल सिमेट्री 3 होगी एंड 3 है। सो यहाँ पे ट्राइंगल में कितने का एंगल बना था 120 का, तो यहाँ भी 120 का ही एंगल बनेगा। तो क्या लिखोगे इन दिस फिगर द एंगल ऑफ रोटेशन इज 120 डिग्री एंड द ऑर्डर ऑफ द रोटेशनल सिमेट्री इज 3। उसके बाद देखो ये जो है इसमें टोटल रोटेशनल सिमेट्री कितनी होगी, टोटल होगी 4। ओके, एंड 4 है रोटेशनल सिमेट्री, तो एंगल कितने का बनेगा 90 का बनेगा। सो क्या लिखोगे इन दिस फिगर द एंगल ऑफ रोटेशन इज 90 डिग्री एंड the order of the rotation symmetry is 4। okay, so the figure जो first A B D और E and F have the order of their rotational symmetry more than 1। जो C में ही only 1 था, बाकी सभी में more than 1 है। उसके बाद है क्वेश्चन 2 give the order of rotational symmetry for each figure। तो यहाँ भी वही करना है, कितने का एंगल बन रहा है और कितनी रोटेशनल सिमेट्री है। सो यहाँ पे जो स्टेप है यहाँ पे था, तो यहाँ पे पर यह डिफरेंट है। यहाँ पे एक ही साइड था, यहाँ पे 2 साइड है, तो मतलब ये 180 का एंगल बनेगा और 2 रोटेशनल सिमेट्री होगी। कितनी 2। द एंगल ऑफ रोटेशन इज 180 डिग्री एंड द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री इज 2। उसके बाद ये जो है इसमें कितने बी है ना, हाँ, तो यहाँ पे कितना एंगल बनेगा, ये पूरा 180 का बनेगा, पूरा 180 का बनेगा और रोटेशनल सिमेट्री होगी 2। द एंगल ऑफ रोटेशन इज 180 डिग्री एंड द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री इज 2। अब जो ट्राइंगल है 3 होगा और 120 का एंगल होगा। So the angle of rotation is 120 degree and the order of rotational symmetry is 3। अब ये देखो तो इसमें टोटल कितने होंगे राउंड 4 होंगे, ये 1 2 3 और 4 होंगे और 4 है 90 डिग्री बनेगा। सो द एंगल ऑफ रोटेशनल इज 90 डिग्री एंड द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री इज 4। नेक्स्ट ये इसमें भी टोटल 4 और 4 है तो 90 का एंगल। द angle of rotational is 90 degree and the order of rotational symmetry is 4। then ये देखो टोटल 5 बार होगा, मतलब ये
5 साइड 5 बार होगा। सो 5 है तो आपको कितना एंगल बनेगा 72 का। आपको नहीं पता तो 360 को 5 से डिवाइड करना, ठीक है। सो 5 7 ज़ा 35, 1 0 और 5 2 ज़ा 10, तो 72 का एंगल बनेगा। ओके, सो द एंगल ऑफ रोटेशन इज 72 डिग्री एंड द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री इज 5। नेक्स्ट देखो इसकी कितनी साइड है 1 2 3 4 5 6, तो ये इसमें टोटल रोटेशनल सिमेट्री होगी 6 और 60 का एंगल बनेगा, क्योंकि मल्टीप्लाई 6 करेंगे तो 360 आ जाएगा। सो द एंगल ऑफ रोटेशन इज 60 डिग्री एंड द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री इज 6। अब ये देखो, ये तो हमें ट्राइंगल जैसा लग रहा है, तो टोटल से रोटेशनल सिमेट्री होगी 3 एंड एंगल बनेगा 120 का। The angle of rotational symmetry is 120 and the order of rotational symmetry is 3। ओके बच्चों, तो ये एक्सरसाइज कितनी इजी थी, है ना। सो टुडे योर होमवर्क इज वर्कबुक क्वेश्चन नंबर 8 एंड एक्टिविटीज। ओके, वर्कबुक क्वेश्चन नंबर 8 एंड एक्टिविटीज। थैंक यू।